रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भारत का पूरा इतिहास समाया हुआ है। लेकिन आज भी लोग इन्हें केवल किताबें ही मानते हैं। पर अब गुजरात के पास समुद्र के अंदर श्री कृष्ण की नगरी के अवशेष चीख चीख कर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक कल्पना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब तो वैज्ञानिक भी इस सच को झुठला नहीं पा रहे और द्वारका नगरी की भव्यता देखकर तो वैज्ञानिक खुद ही दंग रह गए हैं। क्या सच में द्वारका नगरी आज भी समंदर के अंदर मौजूद है? अगर हाँ, तो इतना विशाल नगर अचानक समंदर के अंदर कैसे समा गया? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, गुजरात के खंबात की खाड़ी में किसी पुराने नगर के अवशेष मिले हैं। जब समुद्र में मौजूद इन अवशेषों की वैज्ञानिक तरीकों से जांच की गई तो पता चला कि अवशेष लगभग 8000 से 9000 साल पुराने एक नगर के हैं, जो कि आज से 4000 साल पहले पानी में डूब गया था। जब हिमयुग का अंत हुआ तो बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर लगभग 400 फीट तक बढ़ गया था, जिससे समुद्र के किनारे बसे कई नगर इसमें डूब गए थे और इस तरह समुद्र ने न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेट लिया। लेकिन आज भी जब भारत के समुद्र के अंदर खोज की जाती है तो पौराणिक काल के कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे बात साबित हो जाती है कि पौराणिक काल के बारे में कही गई कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वास्तविक घटनाएं हैं, या कहें कि हमारा इतिहास है। और इसीलिए इस खोज के बाद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। दोस्तों, 1980 के दशक तक भारत के लोगों को यह पता ही नहीं था कि श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में डूब चुकी है, और जिस द्वारका को वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी समझकर पूछते हैं, असल में वो प्राचीन द्वारका नहीं है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने समुद्र के अंदर एक सर्वे कराने का फैसला किया, जिसमें सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य को पता लगाने की कोशिश की गई। इस खोज के दौरान द्वारका की पहली झलक लोगों को देखने के लिए मिली और इस नगर की भव्यता देखकर खोजकर्ताओं के मुंह खुले के खुले रह गए। द्वारका के अवशेष सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के गोताखोरों ने ढूंढे थे। असल में वो सोनार की मदद से समुद्र के अंदर प्रदूषण की जांच कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें समुद्र में पत्थर की बनी हुई कई शानदार आकृतियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर वो लोग हैरान रह गए। ये आकृतियां मिट्टी और बालू से पूरी तरह से ढकी हुई थी। इन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि प्राचीन इमारतों के खंडहर हैं, और ये खंडहर पूरे 5 मील में फैले हुए थे। इसके बाद जब गोताखोरों ने ज्यादा छानबीन की तो उन्हें वहां कई शानदार कलाकृतियां, भवनों के स्तंभ, तांबे और कांसे के सिक्के भी मिले, और ये सब सबूत इशारा कर रहे थे ये किसी समय में एक बहुत ही उन्नत सभ्यता का नगर रहा होगा। यह जगह समंदर के अंदर 30 मीटर की गहराई में मौजूद है और किनारे से 20 किलोमीटर। Why go इधर उधर? Get the highest loan offer only with MoneyView. Download the MoneyView app now. यह जगह समंदर के अंदर 30 मीटर की गहराई में मौजूद है और किनारे से 20 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात यह कि यहाँ पानी की इस गहराई में एक पूरा नगर डूबा हुआ है। इस नगर में घर, तालाब, नालियां, गलियां सब मौजूद हैं। जब इस जगह की जांच की गई तो पता चला कि जगह मोहनजोदारो और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की है। 19 मई 2021 में उस समय के मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने घोषणा की कि गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता के निशान मिले, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाया गया नगर द्वारका हो सकता है। सोनार तकनीक से की गई जांच में समुद्र के अंदर कई चौकोर और आयताकार पत्थरों की आकृतियां देखी गई, जो कि काफी व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी। वैज्ञानिकों ने जब इन्हें देखा तो काफी हैरानी हुई उन्हें, क्योंकि उनके अनुसार इस तरह के स्ट्रक्चर अपने आप नहीं बन सकते। ये निश्चित ही ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है। इसके बाद जब यहाँ और गहराई से जांच की गई तो यहाँ लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, पत्थरों के औजार और इंसानों की हड्डियां और दांत भी पाए गए। इनकी सही उम्र की जानकारी के लिए इन अवशेषों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया था, ताकि कार्बन डेटिंग की मदद से इनकी सही उम्र का पता लगाया जा सके। जांच से पता चला कि अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं, और इस जानकारी के बाद तो पूरी दुनिया के इतिहासकार और वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसके बाद नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के एरिया में खुदाई का काम शुरू किया। उन्होंने वहां मौजूद मकानों के अवशेष इकट्ठे किए। ये घटना मानव इतिहास की एक दुर्लभ घटना थी,
क्योंकि इससे एक बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली इतिहास का पता चलता है। इसके अलावा नौसेना और ओशन टेक्नोलॉजी के गोताखोरों को यहाँ एक पर्वत भी दिखाई दिया। कहा जाता है यह पर्वत समुद्र मंथन में इस्तेमाल किए गए शिखर का ही टुकड़ा हो सकता है। दोस्तों, रिसर्चर्स ने समुद्र में 800 फीट की गहराई तक जाकर जांच की और बताया कि हजारों साल पहले ये खंबात की खाड़ी यहाँ पर समुद्र नहीं था, यह हिस्सा जमीन का ही टुकड़ा हुआ करता था। इसके अलावा पूरे द्वारका नगर में एक विशाल दीवार भी पाई गई जिसमें कई सारे दरवाजे हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि नगर वास्तव में श्री कृष्ण का द्वारका ही हो सकता है, क्योंकि द्वारका भी चारों तरफ दीवारों से घिरी थी जिसमें कई सारे द्वार थे, इसीलिए इसे द्वारका कहा जाता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्होंने द्वारका नगर की स्थापना की। प्रारंभ में इसे कुश नगर कहा जाता था। इस नगर पर 36 साल राज करने के बाद उन्होंने बैकुंठ जाने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके बैकुंठ जाने के बाद यह नगर समुद्र में समा गया। यह नगर समुद्र में क्यों समा गया, इसके पीछे भी कई तथ्य दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमयुग के अंत के बाद बर्फ के पिघलने, समुद्र के जल स्तर बढ़ जाने की वजह से समुद्र के किनारे बसे नगर पानी में समा गए थे और द्वारका भी उन्हीं में से एक हो सकता है। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि शायद कोई भयंकर चक्रवात आया होगा जिसने द्वारका को समुद्र के अंदर समाहित कर लिया। लेकिन इसे लेकर एक पौराणिक मान्यता भी है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की मां कुंती काफी क्रोधित हुई थी। उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया था। उन्हें श्राप दिया था कि जिस तरह उनके वंश का अंत हुआ है उसी तरह यदु वंश का भी नाश हो जाएगा। और इस श्राप के चलते द्वारका नगरी के साथ पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। अब इस घटना का सच आज भी एक रहस्य है, लेकिन आज हजारों साल बाद भी इस नगर के अवशेष अपनी गौरव गाथा सुना रहे हैं। और अब जब निश्चित हो चुका है कि समंदर के अंदर पाए गए अवशेष वास्तव में द्वारका नगरी के ही हैं, तो कुछ पक्ष इसे फिर से बसाने की मांग कर रहे हैं। 26 जुलाई 2018 को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया था कि इस ऐतिहासिक नगरी का दोबारा निर्माण कराया जाना चाहिए। इसमें स्वामी ने लिखा था कि डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में प्रदूषण रिसर्च टीम को गुजरात के समुद्री तट से 20 किलोमीटर दूर और 40 मीटर गहराई में काफी चीजें मिली थी, जिनसे पता चलता था कि द्वारका नगरी के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त की UPA सरकार ने फंड नहीं दिया और कोई उत्साह भी नहीं दिखाया। ऐसे में जब ये साबित हो रहा है कि महाभारत युद्ध के 1700 साल बाद 1443 में द्वारका शहर डूब गया, तो ये दुनिया में भारत के सबसे पुरानी सभ्यता होने का बड़ा सबूत है। इसलिए इस द्वारका नगरी का दोबारा निर्माण कराया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार इस नगर को फिर से बसाने के प्रयास करेगी भी या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि क्या इस नगर को वापस से बसाया जा सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।